जय हिंद। नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए जीके जीएस। और जीके जीएस में साथियों ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले अगर आपने हमारे अभी तक 5 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उनको भी देख कर जाए, काफी इंपोर्टेंट वो प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं। तो साथियों इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास पसंद आए तो लाइक कर देना, सभी दोस्तों को शेयर कर देना। बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा साथियों हमारा, इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है। ठीक है, भारत का महान वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ये हमको बताना है। ऑप्शन ये है गोपाल कृष्ण गोखले को, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या अबुल कलाम आजाद। बताइए सही आंसर क्या है। सही आंसर हो जाएगा साथियों दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, इनको भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं। ऑप्शन ये है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट। बताइए सही आंसर क्या है। साथियों अगर आपने चुना है माइटोकॉन्ड्रिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का तो दोस्तों कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यहाँ पे पूछा गया है रसोई घर। ठीक है, तो रसोई घर कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, रसोई घर उसको कहते हैं जहाँ पर खाना बनता है, और पौधों में कहाँ पर बनता है खाना साथियों, तो क्लोरोप्लास्ट में बनता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कान के लिए ध्वनि उपयुक्त होती है। ठीक है, मानव कान के लिए कितने डेसिबल की ध्वनि उपयुक्त होती है ये हमको बताना है। 45 डेसिबल, 60 डेसिबल, 90 डेसिबल या 80 डेसिबल। सही आंसर क्या हो जाएगा, 45 डेसिबल। मानव कान के लिए 45 डेसिबल की ध्वनि उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किसने आनंद मठ पुस्तक लिखी थी। बताइए आनंद मठ जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी। ठीक है, विद्यासागर ने, हरिश्चंद्र बोस ने, मुंशी प्रेमचंद ने या बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ पुस्तक दोस्तों कौन ने लिखी है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गरम दल और नरम दल कब अलग हुए थे। ठीक है, बताइए गरम दल और नरम दल कब अलग हो गए थे ये हमको बताना है। 1905 में, 1907 में, 1911 में या 1919 में। सही आंसर होता है साथियों 1907 में ये अलग हुए थे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये द्वारा से कब एक इकट्ठे हुए थे, यानी कि इनका विलय कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 1905 में लंदन में होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। देखिए साथी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। 1905 दिया है। ठीक है, 1905 में लंदन में, और कहां पर, लंदन में होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना किसने की थी ये हमको बताना है। अगर भारत में पूछे तो साथियों बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी, लेकिन यहाँ पे पूछा है लंदन में 1905 में की थी, तो वो की थी साथियों श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। बताइए 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था काफी इंपोर्टेंट है लाहौर अधिवेशन। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। ठीक है, इसमें घोषित किया गया था पूर्ण स्वराज की मांग को, और 1929 के अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी हमको बताना है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, श्यामजी कृष्ण वर्मा या सरोजिनी नायडू। सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई थी। बताइए इंडियन नेशनल यूनियन, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसी की जो पहले की संस्था थी उसी को इंडियन नेशनल यूनियन कहते थे। ऑप्शन ये है 1884, 1857, 1905 या 1947। सही आंसर हो जाएगा 1884 में। ठीक है, 1884 में इंडियन यूनियन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग की गई, अब घोषणा हो गई। उसके बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। ठीक है, अब आप
प्रथम स्वतंत्रता दिवस साथियों, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि 15 अगस्त 1947 से पहले, यानी कि देश आजाद हुआ था उससे पहले, जो स्वतंत्रता दिवस है ना, वो 26 जनवरी के दिन मनाया जाता था। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता था? 26 जनवरी के दिन। तो 1929 में कब हुई थी? 1929 में तो क्या हुआ था साथियों, पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, और उसके बाद स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाया था इन्होंने, तो 26 जनवरी 1930 को मनाया था। ठीक है, 26 जनवरी 1930 सही आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? बताइए, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान, सरदार सोहन सिंह भाखड़ा, लाला हरदयाल या बाल गंगाधर तिलक? बताइए, लाला लाजपत दिया है। तो गदर पार्टी की स्थापना साथियों यहाँ पे की थी सरदार सिंह भाखड़ा ने। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? सरदार सोहन सिंह भाखड़ा ने की थी। सोहन सिंह भाखड़ा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा बुद्ध ने कहाँ परिनिर्वाण प्राप्त किया था? बताइए, महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? सारनाथ में, बोध गया में, लुम्बिनी में या कुशीनगर में? सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने परिनिर्वाण साथियों कुशीनगर में हुआ था इनको। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए, भीमराव अंबेडकर, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती या ज्योतिबा फुले? अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ज्योतिबा फुले, तो आपका आंसर सही है। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13, पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? बताइए, जब पंचायती राज घोषित किया गया था उस समय पहला राज्य, उसको अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश? तो पंचायती राज अपनाने वाला साथियों, जो पंचायती राज व्यवस्था है वो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है, ये शुरू की गई थी 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 को इसकी शुरुआत की गई थी राजस्थान के नागौर जिले से। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरू किया था, तो इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया था? बताइए, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? 2013, 2014, 2015 या 2016? तो स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 से। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2014 से। क्वेश्चन नंबर 15 साथियों काफी इंपोर्टेंट है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बताइए, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो महान्यायवादी साथियों, इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, इससे पहले साथियों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक कर दो, सभी दोस्तों को शेयर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सिखों के 10वें गुरु का नाम क्या है? बताइए, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु नानक, गुरु हरगोविंद, गुरु अर्जुन देव या गुरु गोविंद? तो साथियों, गुरु नानक तो सिखों के पहले गुरु थे। इनका जन्म हुआ था 1600 नहीं 1469 में। ठीक है, गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। और सिखों के 10वें गुरु पूछा है साथियों, तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिखों के 10वें गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? ठीक है, तो बताइए, भारतीय भाषाओं को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? प्रथम अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या 8वीं अनुसूची? तो देखिए दोस्तों, प्रथम अनुसूची में तो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। 9वीं अनुसूची में आप बताइए क्या है? 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची साथियों क्या है? दल बदल से संबंधित है। वो 8वीं अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची को साथियों 22 भाषाओं से ये संबंधित है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, वो 8वीं अनुसूची में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताइए, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका या फिर एशिया? तो दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। ठीक है, अन्य महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। ठीक है,
और यहाँ पे पूछा गया था विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो वो एशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे नहीं है? याद रखना है, यमुना नदी के किनारे नहीं है। 3 शहर तो है वो यमुना नदी के किनारे है, एक शहर यमुना नदी के किनारे नहीं है, वो हमको बताना है। साथियों बात की जाए दिल्ली की तो यमुना नदी के किनारे है, आगरा भी यमुना नदी के किनारे है, मथुरा भी यमुना नदी के किनारे है, तो यहाँ पे बचा कौन? अयोध्या। अयोध्या साथियों ये बताइए कौन सी नदी के किनारे है? तो ये सरयू नदी के किनारे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताइए, हीराकुंड बांध भागीरथी नदी पर, यमुना नदी पर, चंबल नदी पर या महानदी पर? तो बात की जा रही है हीराकुंड बांध की, तो साथियों ये है महानदी पर। ठीक है, महानदी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? बताइए, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? बिहार से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से या उत्तराखंड से? तो यमुना नदी निकलती है साथियों यमुनोत्री की बंदर पूंछ से। ठीक है, और यमुनोत्री कहाँ पर है? तो ये है साथियों उत्तराखंड में। ठीक है, यमुनोत्री की बंदर पूंछ से यमुना नदी निकलती है और ये इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी यमुना है। इसके किनारे साथियों दिल्ली है, मथुरा है, आगरा है, ये जो शहर हैं वो यमुना नदी के किनारे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 22 अप्रैल को, 23 सितंबर को या 4 दिसंबर को? तो 5 जून को तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पूछा गया है पृथ्वी दिवस, तो साथियों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? बताइए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में तो ये हुआ तो था टोक्यो जापान में 2020 का ओलंपिक, ये कोरोना के कारण 2021 में हुआ था और इसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते थे। ठीक है, 7 पदक जीते थे जिसमें एक गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और क्या थे? ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, 4 ब्रॉन्ज मेडल थे, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की मुद्रा क्या है? बताइए, जापान की मुद्रा कौन सी है? जैसे भारत की जो मुद्रा है वो रुपया है, तो जापान की कौन सी है? वॉन, रुपया, येन या डॉलर? सही आंसर हो जाता है येन। ठीक है, जापान की मुद्रा का नाम येन है। क्वेश्चन नंबर 25, बरसात की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? बताइए, बरसात की बूंदें गोल किस कारण से होती हैं? श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, घर्षण के कारण या लोच के कारण? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर साथियों पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। ठीक है, वर्षा की बूंदें गोल किस कारण से होती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 साथियों कह रहा है खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? बताइए, खगोलीय दूरी किससे मापते हैं? वेबर से, डॉपलर से, जूल से या प्रकाश वर्ष से? सही आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष से। प्रकाश वर्ष क्या होती है? तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी चलता है वो प्रकाश वर्ष कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का प्रकीर्णन? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल फाइबर साथियों सिद्धांत जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर या जवाहरलाल नेहरू? तो स्वतंत्र भारत के साथियों देखिए, अगर बात की जाए तो राजेंद्र प्रसाद की, तो ये तो थे प्रथम राष्ट्रपति। भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री थे। नेहरू जी देखा जाए तो प्रधानमंत्री थे, साथ ही ये विदेश मंत्री भी थे। ठीक है, और प्रथम शिक्षा मंत्री की बात की जाए तो वो अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है,
अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? देखिए, बात की जाए अफ्रीका की, तो अफ्रीका को साथियों अंध महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, और बात की जाए अंटार्कटिका की, तो अंटार्कटिका को विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, विज्ञान का महाद्वीप या विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप तो वो अंटार्कटिका है। ठीक है, यहाँ पे काफी शोध होते हैं, नई नई जानकारी यहाँ से मिलती है, इसलिए अंटार्कटिका को विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? बताइए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये भी काफी इंपोर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? 2000 में, 2010 में, 2005 में या 2012 में? सही आंसर हो जाएगा 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू किया गया था, तो काफी इंपोर्टेंट है, आप इसे याद रखना है। तो साथियों, ये थी आज की हमारी क्लास पूरे 30 क्वेश्चन की। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।